अस्सलाम वालेकुम। आज का जो व्लॉग है ना वो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस व्लॉग के हैं 3 पार्ट्स। पहले तो मैं आपको लेके जाऊंगी ग्रोसरी स्टोर पे, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना रमज़ान मील प्रेप, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी होम डेकोर। तो चूँकि मैं जा रही थी ग्रोसरी स्टोर पे, तो ग्रोसरी करने से पहले जो फ्रिज है ना उसे मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे ग्रोसरीज़ को अरेंज करने के लिए कोई मुश्किल ना हो। और फ्रिज के साथ साथ जो फ्रीज़र है वो भी मैंने सारा देखें अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है, ताकि मेरे पास स्पेस हो चीज़ें रखने के लिए। तो चलें जी, अब चलते हैं ग्रोसरी स्टोर। तो जो ही मैं घर से बाहर निकली तो हमारे घर के सामने जो मस्जिद है उसे पूरी तरीके से डेकोर कर दिया गया था। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, और रमज़ान वाइब जो है ना वो आना स्टार्ट हो गई हैं। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे ग्रोसरी स्टोर, और जो ग्रोसरी स्टोर्स है ना उनमें नेस्टो जो है ना वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छी जो है ना डील्स लगी रहती हैं। और ये तो रमज़ान की वजह से इन्होंने ये ऑफ़र्स वगैरह लगाई हुई हैं, लेकिन वैसे अगर मैं इसे लूलू और दूसरे जो स्टोर्स हैं उनके साथ कंपेयर करूँ तो मुझे नेस्टो सबसे अच्छा लगता है। तो जी, सबसे पहले तो मैं पहुँच गई जो है ड्रिंक्स की साइड पे। तो मैंने जो है वो रूह अफ़ज़ा ले लिया है, और यहाँ से जी मैंने ले लेना है टेंच। हालांकि टेंच के बहुत सारे फ्लेवर आ गए हैं, लेकिन हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो है ना ऑरेंज फ्लेवर ही पसंद किया जाता है। तो जी फिर मैंने बाकी जो घर की और ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी इकट्ठी करना स्टार्ट कर दी। और जो है ना इस तरह मैंने सारी जो है ना अपनी घर की जितनी चीज़ें चाहिए थी मुझे रमज़ान के लिए, और जो डेली घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो सारी मैंने पूरी कर ली। और उसके बाद जी मैं आ गई थी फूड एंड वेजिटेबल सेक्शन में। और यहाँ पे भी आप देखें फ्रूट और वेजिटेबल्स पे कितनी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई हैं, और कितना फ्रेश और ज़बरदस्त किस्म का जो है ना फ्रूट और वेजिटेबल्स जो है नज़र आ रही हैं। तो बस मैंने यहाँ से सारी अपनी ग्रोसरी कंप्लीट की, और ये जी हम आ गए थे घर, और ये थी मेरी सारी ग्रोसरी। तो जी अब हम इसको कर लेते हैं अरेंज। और जो है ना मुझे ये होता है कि जब जो ही मैं घर आऊँ तो मैं सबसे पहले जो सारी जो है ना ग्रोसरीज उसको समेट दूँ, और उसके बाद जो है ना वो कोई और काम करूँ। तो जो चीज़ें जो थी बस उनको उठा के उनकी जगह पे रखना था, उनको मैंने उनकी जगह पे रख दिया। और बाकी जो था ना सारा फ्रूट और वेजिटेबल्स उसको मैंने धो के टोकरियों में डाल दिया था ड्राई होने के लिए। और जो चिकन है ना उसको मैंने धो के रख दिया था जो है ना, ताकि उसका पानी निकल जाए, और बस चिकन के पैकेट बनाने वाले रह गए थे। और बाकी जो है ना फ्रूट और वेजिटेबल ड्राई हो गए थे तो उनको रख दिया मैंने फ्रिज में। और जो एग्स है ना उनको भी मैं रख रही हूँ उसके रैक में। और जो ये रैक है ना ये मैंने टीमू से लिया था, और बड़ा ही स्लिम स्मार्ट सा है, बहुत छोटी सी स्पेस में ना फिट हो जाता है, और इसमें काफ़ी एक कैपेसिटी और बहुत सारे एग्स जो है ना इसमें आ जाते हैं। तो जी अब बारी आ गई थी चीज़ों को रीफ़िल करने की। तो जो है वैसे तो मैं बड़ी कैन लेकर आती हूँ ऑयल की, तो यहाँ पे ये मैंने एक छोटा रखा हुआ है, लेकिन ये भी 1 लीटर का है, तो इसमें काफ़ी आ जाता है ऑयल, और मेरा 1 वीक बहुत अच्छे से गुजर जाता है। तो मैंने ऑयल रीफ़िल कर लिया। फिर जो है ना फ्राइड ऑनियन मैं लेकर आई थी वो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अब मैं जो हूँ ना फ्राई नहीं करती ऑनियन, बस सिर्फ जो खाने के लिए हमने जैसे हलीम और निहारी के साथ हम जो खाते हैं ना वो तो मैं फ्राई कर लेती हूँ। और जो बाकी होती है ना इस तरह की जो बिरयानी में या फिर कौरमे में डालनी होती है, तो वो मैं ये बाज़ार वाली ही जो है फ्राइड अनियन यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह मैंने सारी जो दालें हैं उनको भी रीफ़िल कर लिया, लेकिन मैंने सब आपको नहीं शूट किया आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ऑलरेडी व्लॉग बहुत लंबा है आज का। तो मैंने सारी दालें भी रीफ़िल कर ली, और फिर जो है ना सारे जो स्पाइसेस थे उनको भी उनके जार में डाल दिया मैंने। और ये सारे जार जो हैं ये मैं पहले ही मैंने इनको धो के ड्राई कर लिया था, ताकि जब मैं ग्रोसरी कर कर आऊँ तो मुझे रीफ़िल करने के लिए कोई मुश्किल ना हो। तो इस तरह सारी जो चीज़ें हैं वो भी मेरी फ़िल हो चुकी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी हरी चटनी। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं जो है ना धनिए को नीचे से ना काट देती हूँ रूट वाले हिस्से, और अंदर से चुन लेती हूँ अगर कोई उसमें कोई ऐसे गला सड़ा हुआ कोई हो और धनिया, तो वो मैं निकाल देती हूँ। और जो बाकी है ना डंडियों समेत मैं अच्छे तरीके से 5-6 दफ़ा पानी में डाल के उसे धो लेती हूँ, ताकि सारी मट्टी वगैरह निकल जाए। और उसके बाद जो है मैं उसे कट करके तो डाल देती हूँ ब्लेंडर जार में। और साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 3 हरी मिर्चें, 5 मैंने जो है लहसुन के कलियाँ डाली थी, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा, थोड़ा सा मैंने पानी डाला, और 3-4 मैंने आइस क्यूब डाले थे। बस इनको भी आपने कर लेना है
ग्राइंड, और जो है ना जो ही थोड़ी सी स्पेस बनी तो मैंने जो है ना पुदीना वो भी डाल दिया। एक बंच मैंने पुदीने की ली थी और 2 बंच मेरे पास जो थी वो धनिया की थी। तो बस थोड़ा सा चलाया और जी चटनी जो है वो रेडी है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून इसमें टाटरी यानी सिट्रिक एसिड, इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। और जी बस उसके बाद जो है ना मैंने एक तो आइस क्यूब्स में डाल दी थी, और जो बाकी चटनी थी ना वो मैं बॉटल में डाल रही हूँ। तो जो ये बॉटल में भी 1 वीक आराम से चल जाती है। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, और बाकी जो है ना आइस क्यूब जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं फ्रीज़र से निकाल के यूज़ कर लूँगी। और जी यहाँ पे मैं बना रही थी जो हूँ लेमन जूस, और ये इस तरीके से ना लेमन जूस आप निकाल के रख लेना तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जब भी ज़रूरत हो तो इस्तेमाल हो जाता है। और इस सिट्रस जूसर की मदद से जब आप निकालते हैं ना तो वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। तो ये इस जो है ना जूसर की मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सब कुछ उसकी नेट में आ जाता है, सीड भी और बाकी भी जो उसमें होता है उसका पल्प वगैरह। और जी यहाँ पे मैंने लेमन जूस भी डाल दिया है। और अब मैं बना रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके लिए मैंने जो है ना 300 ग्राम जो है वो लहसुन ले लिया था, और 200 ग्राम जो है ना वो मैंने अदरक लिया था। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दिया है, और 2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। ये इसके ना प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे, और इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है और इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। बस आपको इसको ना 2-3 दफ़ा खोल के ना आपको मिक्स करना पड़ेगा, ताकि ना ये सारा इवनली इसका पेस्ट बन जाए। तो बस इसको मैंने मिक्स किया, और जब इसमें स्पेस जो है बन गई तो मैंने बाकी जो था अदरक वो भी इसमें डाल दिया, और फिर जो है ना मैंने इसको एक दफ़ा फिर चला लेना है। और फिर आप देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो लहसुन और अदरक का पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो देखें इन मशीनों का कितना फ़ायदा है ना कि आपका काम जो है ना वो मिनटों में हो जाता है। और ये देखें कितना अच्छा जो है ना पेस्ट बन के रेडी हो गया। तो बस अब मैं इसको स्टोर कर लूँगी एक एयर टाइट जार में, और जो है ना ये पूरा महीना बहुत अच्छे तरीके से जो है चल जाएगा। और ना ही इससे क्या होता है कि इसका कलर ख़राब होता है, और ना ही जो है ना ये वैसे ख़राब होता है। तो ये मैं स्टोर कर दूँगी फ्रिज में। और बाकी जो है ना आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो आप इस तरह के जो है आइस क्यूब ट्रे में डाल के इसको जमा लें, या फिर आप इसको जो है ना ऐसे जो है प्लास्टिक बैग में भी डाल सकते हैं। तो मुझे ये तरीका ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि ना इससे आपका एक स्टेप कम हो जाता है। जब आप इस तरीके से ज़िप लॉक बैग में डाल के इसको रखते हैं ना, तो बस मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल दी है, एयर इसकी सारी मैंने निकाल दी है, और मैंने इसको कर लेना है इवन। और उसके बाद मैंने एक नाइफ़ लेनी है, और उसके बैक साइड से ना इस पे इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। मतलब आप कट्स तो नहीं कह सकते, मतलब ये है कि मैंने निशान लगा लेने हैं। जितने आपको ना क्यूब्स का साइज़ रखना है उतना साइज़ आप रख के तो आप निशान लगा लें, और फिर आप इसको फ्रीज़ कर लें। और फिर जब ये जम जाएगा ना, फ्रीज़ होने के बाद जब आप इसको निकालेंगे ना, तो आप एज़ इट इज़ जो है ना इसके क्यूब्स इसमें से निकाल सकते हैं। तो फिर जो है ना जैसे बाकी मैंने जो है आइस ट्रे में जो है वो फ्रीज़ कर ली हैं, और अब उसमें से निकाल के तो फिर मुझे जो है ऐसे ज़िप लॉक बैग्स में डालने हैं। लेकिन ये डायरेक्ट ही चूँकि ज़िप लॉक बैग में डाल दिया था, तो बस इसमें से मैं एज़ इट इज़ जब मुझे चाहिए होगा तो मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें निकाल के तो यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पे लेमन क्यूब्स जो हैं वो भी रेडी हो गए हुए थे, तो बस मैं उनको भी डीमोल्ड कर रही हूँ। तो इनको भी मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी, और बाकी जो दूसरे लेमन क्यूब्स मैंने दूसरी ट्रेस में जो मैंने फ्रीज़ किए थे वो भी जो है फ्रीज़ हो गए हुए हैं। तो रात को मैंने इनको रख दिया था, और नेक्स्ट डे मैंने इनको निकाला है, तो सब बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो गए हुए हैं। तो अब इन सब को जो है मैं रख लूँगी ज़िप लॉक बैग में डाल के, और रमज़ान में जब भी मुझे ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ में डालने की तो मैं इसको आराम से यूज़ कर लूँगी। तो बार बार मशीनें निकालने से, और जो है ना बार बार एक एक लेमन का जूस निकालने से ना आपकी फिर जान छूट जाती है। तो इस तरीके से आप रमज़ान के अलावा भी अगर आप इस तरीके से फ्रीज़ करके रख लेना तो आपको काफ़ी जो है ना सहूलत हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मैंने ग्रीन चटनी के जो क्यूब्स बनाए थे वो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो हैं वो फ्रीज़ हो गए हैं। इनको भी मैं ज़िप लॉक बैग में डाल रही हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं वो जो सी ग्रीन चटनी मैंने रखी है जार में वो यूज़ कर लूँगी, और बाद में जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ये फ्रीज़र से निकाल के तो ये वाले यूज़ कर लूँगी। और जो मैं जो चीज़ बनाऊँगी तो वो आपको मेरे व्लॉग्स में नज़र आ ही जाएगी। तो ये मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए हैं। तो जी यहाँ मैं बना रही थी इमली की चटनी, तो उसके लिए मैंने 300 ग्राम इमली ले ली थी। और जो ये इमली है ना ये हार्ड वाली नहीं है, ये सॉफ्ट वाली इमली है।
तो इसको आपको सोक करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट आपने इसको निकालना है और इसमें आपने डालना है पानी और आप हाथों से इसे थोड़ा सा ही मसलेंगे तो जो इसकी सारे इसके जो होते हैं ना सीड्स वो अलग हो जाएंगे और जो इसका गूदा होगा ना वो अलग हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने हाथों से मसल के ना इसके सारे जो सीड है ना वो अलग कर लेने हैं और जो है ना इसका गूदा जो है ना वो नीचे रह जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारे जो है ना इसका वो निकाल दिया है। और ये 300 ग्राम जो इमली है ना इसमें आपको यूज़ होगा आपका 1 लीटर पानी, यानी 4 कप जो है ना पानी वो मैंने इसमें यूज़ करना है। तो इस तरीके से जब आप इसको छानेंगे ना तो आपको ज़रूरत पड़ेगी पानी की, तो आप इस तरीके से पानी डाल डाल के तो आपने अच्छे तरीके से ना इसका सारा जो है ना पल्प वो निकाल लेना है और बाकी जो रह जाएंगी गुठलियाँ और बाकी जो हार्ड हार्ड से पीस जो है इमली के रह जाते हैं वो छन्नी में रह जाएंगे, वो आपने डिस्कार्ड कर देने हैं। तो इस तरीके से आपके पास इमली का गाढ़ा गाढ़ा सा जो है ना पल्प आ जाएगा। तो ये देखें इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। बस इसको मैंने रख दिया साइड पे और यहाँ पे ना मैंने जूसर जग में डाल दिया थोड़ा सा इमली का पल्प और साथ में मैं डाल रही हूँ 1 कप जो है खजूरें। इन खजूरों को मैंने धो लिया था, गुठलियाँ निकाल दी थी और इनके कैप्स भी उतार दिए थे। बस अब आपने इसको इतना ग्राइंड करना है कि जो है ना जो ये गूदा है इमली का और जो खजूरें हैं इनका आपस में एक पेस्ट बन जाए। तो बस जब इस तरीके से ये पेस्ट बन जाए तो आपने वापस से इसको ऐड कर देना है बाकी जो इमली का हमने पल्प निकाल के रखा था उसके साथ। और जग में भी मैंने 1 कप पानी डाल के तो इसको जग को भी रिंस करके तो इसमें 1 कप जो है ना मज़ीद पानी ऐड कर दिया। और अब हम इसको जो है ना वो चूल्हे पे रखेंगे और हम इसको पकाएंगे। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप जो है ना वो गुड़ लिया था जिसको मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया था ताकि वो मेल्ट हो जाए। और साथ में ये मैं डाल रही हूँ कुछ स्पाइसेस और ये डालने के बाद जो है ना आपने इसको जो है 7-8 मिनट तक पकाना है, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि इसके ऊपर ना एक फ़ोम सा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इस तरीके से इस पे ये झाग सी बनना स्टार्ट हो जाए ना तो आपने इसको निकाल देना है इसमें से और इसको कर देना है डिस्कार्ड। और फिर जब नीचे से बिल्कुल क्लियर इमली जो है ना वो नज़र आना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसको मज़ीद 4-5 मिनट तक पकाना है ताकि जो है ना इमली का जो ये है ना चटनी ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी, इतना ही गाढ़ी रखनी है तो ठीक है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा मज़ीद थिक करना है। तो मैंने उसके लिए लिया है 2 टेबलस्पून पानी और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है ना कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिए। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो बस दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें डालती रहूँगी और अगर मुझे लगेगा कि काफ़ी थिक हो गया तो मैं इसको डालना छोड़ दूँगी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये पूरा ही इसमें चला जाएगा। तो बस फिर मैंने इसमें पूरा ही जो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर था वो ऐड कर दिया और जो थोड़ी देर आपने इसको और मज़ीद पकाना है तो आप देखेंगे कि जो है ना चटनी वो काफ़ी ठीक हो गई है। तो बस जो ये वाली कंसिस्टेंसी है ना ये परफेक्ट है। तो बस मैं चूल्हा कर रही हूँ ऑफ़ और फिर इसको मैंने रख देना है ठंडा होने के लिए और जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगी ना तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने इसमें 1/4 टीस्पून डाल दिया सिट्रस एसिड और इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो बस अब इसको जो है ना मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया हुआ है और इसको मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडी हो गई तो मैंने इसको जो है ना एक क्लीन और जो है ना ड्राई जार में ऐड कर दिया। और ये देखें एक बॉटल भर के जो है ना इमली की चटनी जो है वो रेडी हो गई है और ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको ज़रूर बनाएं, इस वाली रेसिपी से आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकोड़ा प्रीमिक्स और इसके लिए ना मैंने 1 केजी बेसन लिया था और उसमें मैंने ऐड कर दिया 1/2 कप जो है वो कॉर्नफ्लावर और 1/2 कप ही मैंने राइस फ्लावर ऐड किया था। साथ में 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर जो है ना उसे हल्का सा क्रश करके डाल दिया और बाकी जो है ना बेसिक स्पाइसेस वो डाल दिए। और फिर आपने कर लेना है इसको अच्छे तरीके से मिक्स। ये पूरा महीना जो है ना आपका बहुत ही आराम से चल जाएगा। बस अब आपने इसको करना क्या है, किसी एयर टाइट जार में आपने इसको डाल के रख देना है और जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पिछले कई सालों से बना रही हूँ इसी तरीके से और मेरे हिसाब से ये सारे जो मसाले मैंने आपको बताए हैं ना परफेक्ट इनकी क्वांटिटी है। तो बस जब आप इसको एक दफ़ा बना लेते हैं ना तो आपको 10 तरह के जो है ना स्पाइसेस के डब्बे उठाने और वापस रखने से आपकी जान छूट जाएगी।
तो आप इसको जो है ना रमज़ान में ज़रूर बनाएं। और जी यहाँ पे बस अब बच गए थे मेरे पास ड्राई फ्रूट, जिनके साथ मैं बना रही हूँ सहूर के लिए एक बहुत ही हेल्दी ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 4 कप जो है ना वो रोल ओट्स ले लिए थे। और जी साथ में मैंने इसमें ऐड किए हाफ़ कप जो है बादाम, हाफ़ कप अखरोट, हाफ़ कप पिस्ता और हाफ़ ही कप मैंने इसमें पिकन्स जो है ना वो ऐड कर दिए थे। साथ में मैंने इसमें डाल दिया जो है 3 टेबलस्पून पम्पकिन सीड और 3 ही टेबलस्पून मैंने इसमें मेलन सीड डाल दिए थे। सब चीज़ों को कर लिया अच्छे तरीके से मिक्स। और उसके बाद हमने करना है इनको ड्राई रोस्ट। तो आपको इनको ड्राई रोस्ट करने में 7 से 8 मिनट लगेंगे, क्योंकि जो ये ओट्स है ना ये इंस्टेंट ओट्स नहीं है, इनको आपको पकाना पड़ेगा ताकि ये क्रिस्पी से हो जाए। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है हाफ़ कप जो है मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर दिया और हाफ़ कप मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया। साथ में मैंने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली सिनेमन पाउडर और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया। और फिर आपने दोबारा इनको 7 से 8 मिनट अगेन इसको आपने रोस्ट करना है, ताकि जो यह ब्राउन शुगर हमने डाली है ना वो सारी इस पर कोट हो जाए और जो भी मॉइस्चर है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है। और जो फ्लेम है ना वो आपने लो टू मीडियम ही रखना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम ज़्यादा करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी जो है ना जलना शुरू हो जाता है। तो बस आपने इसको ना थोड़े से पेशेंस के साथ 7-8 मिनट देने हैं और 7-8 मिनट में आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो ग्रेनोला है ना वो रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया है और साथ में मैंने इसमें हाफ़ ही कप डाल लिया है क्रैनबेरी और हाफ़ ही कप मैंने इसमें रेजन्स जो है ना वो ऐड किए हैं। बस आपने इस गरम गरम मिक्सचर में ये दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है और उसके बाद दोबारा से इसे मिक्स करना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना तो ये इतना क्रिस्पी हो जाएगा। तो आप ज़रा इसकी आवाज़ सुनें। देखिए आपका इतना ज़बरदस्त सा और इतना क्रिस्पी और इतना हेल्दी जो है ना ग्रेनोला तैयार हो गया। आप आराम से इसको सहूर में इंजॉय कर सकते हैं। हेल्दी भी है, ये फिलिंग भी है और एक क्विक जो है ना आपका सहूर का जो है ना वो आपके लिए मील रेडी हो गया। आप इससे दही में डाल के खा सकते हैं, आप इससे दूध के साथ ले सकते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। और अब मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स एंड डेट बॉल्स। तो ये भी बहुत हेल्दी होते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया देसी घी। साथ में मैंने जो है ना चॉप जो है ड्राई फ्रूट वो ऐड कर दिए। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जो है वो ले सकते हैं। मैंने तीनों जो हैं वो बादाम, अखरोट और काजू हाफ़ कप लिए थे और जो है ना उनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको इनको जो है ना घी के साथ रोस्ट करने में। फिर आपने इनको निकाल के तो डाल देना है साइड पे। और उसके बाद अगेन आपने 1 टेबलस्पून जो है वो देसी घी लेना है। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून लिया था पिस्ता और 3 ही टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लिए थे पम्पकिन सीड। इनको भी आपने 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है घी के साथ। फिर आपने इसमें डाल देना है 3 टेबलस्पून जो है मैंने सेसमी सीड लिए थे और 3 टेबलस्पून मैंने लिया है कोकोनट पाउडर। तो बस अब आपने 1 मिनट मज़ीद जो है ना इसको जो है फ्राई करना है देसी घी के साथ। तो बस 1 मिनट के बाद बस आपने इसको निकाल के बाकी जो ड्राई फ्रूट है उसके साथ आपने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैंने अगेन 1 टेबलस्पून जो है वो देसी घी डाला है और उसमें मैं डाल रही हूँ खजूरें, जो कि मैंने आधा केजी ली थी। इनका मैंने ऊपर से कैप भी उतार दिया, बीच में से सीड निकाल लिया और मैंने इनको एक बार वॉश कर लिया था ताकि अगर कोई डस्ट वगैरह इनमें हो तो वो निकल जाए। और आपने भी ज़रूर चेक करना है इन्हें अंदर से खोल के, क्योंकि बाज़ औक़ात खजूरों में कीड़ा वगैरह होता है, तो वो आपने चेक करके फिर आपने इसको डालना है। और ये सॉफ्ट वाली खजूरें हैं तो बस ये 2 मिनट में जो है ना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास सॉफ्ट वाली खजूरें ना हो तो आप उनको पहले थोड़ी देर के लिए या तो गर्म पानी में सोक कर दें या फिर उससे आप ग्राइंडर में जो है ना पीस के फिर आप जो है ना वो देसी घी के साथ फ्राई करें। तो उसके बाद जो है ना जब ये खजूरें सॉफ्ट हो गई तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट जो हैं खजूरों में ऐड कर दिए। बस अब आपने सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसको रख देना है साइड पे, ताकि जो है ना खजूरों और ड्राई फ्रूट वाला जो मिक्सचर है ना ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर आपने इससे जो है ना अपनी जितना भी आपको साइज़ पसंद है उसकी आपने छोटी या बड़े साइज़ की बॉल बना लेनी है। और ये बहुत हेल्दी होता है। अब जैसे रमज़ान में मीठे की क्रेविंग्स होती हैं ना,
तो ये एक परफेक्ट जो है ना आपका डिज़र्ट है, क्योंकि इसमें खजूरें भी हैं और रमज़ान में तो वैसे भी खजूरों का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो आप रोज़ा अफ्तार भी कर सकते हैं इससे, और रोज़ा खोलने के बाद एज़ अ डिज़र्ट भी आप खा सकते हैं। यानी ये आपकी एक गिल्ट फ्री डिज़र्ट बन के रेडी है। तो जी अब आ जाते हैं हम जो है होम डेकोरेशन की तरफ। तो बस डेकोरेशन के लिए मैंने क्या किया कि जैसे मैंने पिछले साल रमज़ान में मैंने आपको दिखाया था एंड पे कि मैंने सारी चीज़ें पैक कर दी हैं, तो बस अब वही चीज़ें मैंने निकाल ली हैं और मैंने उनको दोबारा से जो है ना उससे डेकोरेट कर देना है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे टीवी लॉन्च की जो है पहले वो कैसा था और डेकोर के बाद जो है ना उसमें क्या डिफरेंस आता है और वो क्या लगता है। तो जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना अपना बैग निकाल लिया है, जो कि पिछले साल जो है मैंने सारी चीज़ें इसमें जो है ना डाल के तो रख दी थी। और आप देखें कि जब चीज़ों को अच्छे तरीके से रखा जाए तो वो कितनी चल जाती हैं, काफ़ी अरसे तक जो है ना वो चल जाती हैं। तो जी ये मेरा रमज़ान का कैलेंडर वो मैंने निकाल लिया है सबसे पहले। और ये मैंने दिखाया था आपको पिछली दफ़ा भी सारी जो डेकोर, अगर आपने मेरा लास्ट ईयर का व्लॉग देखा है तो उसमें भी मैंने आपको ये सारी डेकोरेशंस दिखाई थी। बस फ़र्क इतना है कि इस दफ़ा मैं कुछ डिफरेंट तरीके से जो है उनको अरेंज कर रही हूँ। तो जी मैं और मेरी बेटी मिल के तो हम सब जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना अरेंज कर रहे थे। ये एक टेंशन ड्रॉर था तो वो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, इस पे मज़ीद जो है ना डेकोरेशंस जो है अरेंज करने के लिए मैंने टेंशन ड्रॉर जो है ना लगा दिया। और उसके ऊपर मैं कुछ जो है ना लीव्स वगैरह जो है आर्टिफिशियल वो लगा रही हूँ। तो बस इस तरीके से मैं थोड़ा सा जो है ना घर को थोड़ा सा इस दफ़ा डिफरेंट तरीके से डेकोर कर रही हूँ। तो जब सारी डेकोरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कौन सा आइडिया जो है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो आप ये देखें तो मैंने इस तरीके से इसको अरेंज कर लिया है। और ये देखें लाइट में जो है वो इस तरीके से लगता है। और ये जो है ना हमारे डोर के बाहर की जगह है, यानी जो हमारा मेन डोर है ना एंट्रेंस वाला डोर, उसके बाहर का जो एरिया है ना उस पे मैं ये रमज़ान की जो है ना डेकोरेशंस जो है ना वो लगा रही थी। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर दिया। और बाकी जो चीज़ें बच गई हैं वो मैं घर की वो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको अरेंज कर रही हूँ। तो ये देखिए अब जो ये वाला कॉर्नर है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो आ रही है ना रमज़ान की वाइब्स आना स्टार्ट हो गई होंगी ना अभी तक तो आपको। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो है ना जो हमारा डाइनिंग टेबल है इसके सामने मैंने इस तरीके से यहाँ पे रमज़ान करीम के बैनर्स लगा लिए हैं। और इस तरीके से जो सारी जो डेकोर है ना वो कंप्लीट हो गई हुई है। तो अब मैं आपको ओवरऑल जो है ना लुक जो है दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखें सारा घर जो है ना वो इस तरीके से जो है ना रमज़ान की वाइब्स दे रहा है माशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अब तक अपने घर में रमज़ान की जो है ना डेकोर कर ली होगी। और जो है ना बस मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो ये रमज़ान का महीना है ना हम सब के लिए बहुत ही बरकतों वाला और रहमतों वाला बन के जो है ना साबित हो। आमीन सुमा आमीन। और ये है ओवरऑल जो है मेरे टीवी लॉन्च की लुक। और सब कुछ जो है अपनी जगह पे अरेंज हो गया हुआ है। और वो लोग जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था कि ये वॉस जो है ना मैं ऊपर रख लूँ, तो ये देखें मैंने वॉस जो है ना वो ऊपर रख लिए हैं आपकी सजेशन पे। और अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको इस दफ़ा की मेरी रमज़ान डेकोरेशंस कैसी लगी। और मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। इसके साथ ही लूँगी मैं आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।